हाँ तो मेरे दोस्तों गौर करते हैं, ये जो कहानी हम तुम तक पहुंचा रहे हैं बड़ी सुंदर प्रेम कहानी है। हकीकत में इस तरह से दुनिया में प्रेम होने लगे तो भक्तों मरना, तड़पना, रोना बिल्कुल नहीं रहे दादा। ये कहानी आज आपको सुनाते जाएंगे, इस प्यार की कहानी आज गा के जाएंगे। इस प्रेम की कहानी आज गा के जाएंगे। ये प्रेम की कहानी को हम इस तरह समझाएंगे, इस प्रेम की कहानी को हम गा के जाएंगे। रोक लो नहीं। अरे जी थोड़ी अब शुरू तो लेनी पड़ेगी, बिगड़ गई कहानी है। हाँ तो मेरे दोस्तों गौर करेंगे इस कहानी में, ये जो प्रेम कहानी हम तुम तक पहुंचा रहे हैं बड़ी प्रेम कहानी, बड़ी ही सुंदर ये कहानी है। वास्तव में इस तरह से प्रेम होने लगे तो ये दुनिया में मरना, रोना, बिछड़ना कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है दादा। आज आपके सामने सत्य रहे समझाई, अंधी लड़की से प्रेम की रहे हम कथा सुना। मेरे भैया एक अंधी लड़की से एक लड़का किस तरह से प्रेम करता है, कहां तक प्रेम करता है, वो इस कहानी में हम आपको सुनाएंगे। कलयुग के लोगों सुन ले वो कथा कलयुग में भी वो सतयुग की कहानी सामने आई है, वो भी हम तुम तक पहुंचा रहे हैं। कलयुग के लोगों सुन ले बात हमारी, अब दिन दिन बिगड़त जाई रही दशा तुम्हारी। महाराज लगे हैं एक दूजे को मारी, महाराज लगे हैं एक दूजे को मारी।
गाते गाते आकाश चैतन्य, गाते गाते आकाश प्यारे, लला गए हारी, गाते गाते आकाश चैतन्य। ये दुनिया रंग बिरंगी है मेरे भैया रे, ये दुनिया रंग बिरंगी है मेरे भैया रे। दिमाग में रखना मेरे भैया कि दुनिया बहुत बड़ी है दादा, इसमें जाने क्या क्या हो रहा है, लेकिन हम तो उतना ही कहेंगे जिसमें सुख और शांति मिलती है। एक मानसिंह नाम का व्यक्ति था जिसके घर में एक लड़की ने जन्म लिया। भक्तों, वो बिटिया कैसी थी? आंखों से अंधी लाड़ी लिया रे मेरे भैया। वो लड़की आंखों से अंधी थी। अरे आंख दादा, आंखों से अंधी लाड़ी लिया रे मेरे भैया। जे किस्मत की बेकार जी, वो लड़की दोनों आंखों से अंधी थी, लेकिन देखने में बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। अरे आंखों से अंधी लाड़ी ली मेरे भैया, थी किस्मत की बेकार जी। बालापन में छोड़ी के मेरे भैया उस लड़की को उसके माँ बाप बचपन में छोड़ करके चले गए थे। अरे बचपन में बाप ने मेरे भैया बाको छोड़ी दियो संसार। छोड़ी गो मजदार। अरे 12 साल की बिटिया हो गई, अरे 12 साल की लड़की हुई गई, और दादा ध्यान बिसर नहीं जाई।
बाप छोड़ करके चले गए। यहां तक है कि उसके चाचा और ताऊओं ने भी उसे गले नहीं लगाया। उस लड़की ने मन में सोचा कि मेरे ऊपर कोई नहीं है, अब जो कुछ भी करना है मुझे ही करना है। सबसे पहले अपने पैरों पर खड़ी होकर के दिखलाऊंगी मैं। वो लड़की पढ़ने जाती थी, लेकिन उसका मन नहीं लगता था भक्तों। पढ़ने तो जाती थी, लेकिन उसका मन नहीं लगता था। क्यों? कहती थी, अरे करता तेरी नजरी है निराली। और तूने नजर कहाँ पे डाली। बगिया छोड़ी चलो गौ माली, माली भैया और तेरी लीला अजब निराली। मेरे भैया ए होनहार जो ही कह रही है, जो विधाता विधाता की नहीं मिट्टी है, चाहे तुम लाखों करो उपाय। इस तरह से उस लड़की ने डिसाइड कर लिया कि हम पढ़ते रहेंगे। इधर मेरी भैया वो कॉलेज में जब जाती थी तो घर से 7 किलोमीटर दूर पर ये उसका कॉलेज पड़ता था। दादा 7 किलोमीटर दूर पे एक कॉलेज था। तो अपने घर से निकल करके उस रोड पे खड़ी हो जाती थी, तो कोई आता था उसे ले जाता था। एक दिन की बात, एक लड़का था और उस लड़का ने जब उस लड़की को, और वो लड़का ऑटो चलाया करता था, रोज उसी रास्ता से गुजरता था, तो उस लड़की को उसी जगह खड़ा देखता था। उस दिन वो लड़की उसी जगह खड़ी थी और उसने अपनी ऑटो को रोक लिया और पूछने लगा, तुम कहाँ जाओगी? उस लड़की ने कहा कि हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं उस कॉलेज में। कहने लगा, आप आ जाओ, बैठ जाओ, हमारी गाड़ी खाली है। भक्तों वो लड़की बैठ गई। धीरे धीरे भक्तों बातें करने लगा वो लड़का। पूछने लगा, तुम कहाँ की रहने वाली हो, कितने में पढ़ती हो? आज उस लड़की ने सारी बात उस लड़के को बताई और ये भी बताया कि मैं कुछ देख नहीं सकती हूँ, मैं आंखों से अंधी हूँ।
भक्त जो इतने शब्द सुने, क्या हुआ? अरे बामन में रहो बिचारी, अरे वो मन में रहो बिचारी, लड़की है भारी दुखियारी। अब का करें बता हितकारी, आगे हो बेंगी जगी खारी। भैया मन में करे विचार, ललावे देखत रह गए। माँ और बाप छोड़ गए नाता, तोड़ी गए नाता, के सूरज दो खेल विधाता। मन में सोच रहा है, हे प्रभु, माँ और बाप तोड़ी गए नाता, के सूरज दो खेल विधाता। भैया देख दशा बिटिया की, ललायव देखत रह गए। ले इस तरह से उस लड़का ने जब तक कॉलेज आ गया, वो लड़की से कहा कि अब तुम उतर जाओ, तुम्हारा कॉलेज आ गया। और तुम कितने बजे यहाँ मिलती हो छुट्टी हो करके? कह दिया कि हम 2 बजे यहाँ पे खड़े मिलेंगे तुम्हें। मेरे भैया उस लड़का ने सारे दिन तो मेहनत की, ठीक 2 बजे पहुंच गया। कहा अरे भाई गाड़ी में बैठाओ, बैठ जाओ, हम तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देंगे। अरे बनी ऑटो में बैठाओ, फिर बात हंस हंस के बतलाओ। ओ रंग भरी रस भरी, रंग भरी
दोनों में बातें होने लगी। अब तो भैया वो लड़का उस लड़की को रोज कॉलेज छोड़ने जाता था, रोज लेकर के आता था। अब तो उन दोनों की बातें बढ़ने लगी, यहां तक है कि दोनों में प्रेम हो गया। अब ये लड़की उस लड़के से कहने लगी, मैं तो आंखों से अंधी हूं, मैं तुम्हें देख नहीं सकती, लेकिन मैं समझ तो सकती हूं। तुम अगर हमसे इतनी प्यारी प्यारी बातें करते हो तो तुम मुझे पागल तो नहीं बना रहे हो। वो लड़का कहने लगा, हम अपने माँ और बाप की कसम खाते हैं, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। वो दीवाना, वो लड़का कहने लगा उस लड़की से, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम।
करते हैं तुमको सनम दादा, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमसे। मेरी भैया आज उस लड़की को पता चल गया कि ये हमसे बहुत प्यार करता है लड़का, तो लड़की भी अपने सपनों में खोने लगी। लेकिन आगे क्या हुआ, जब किस्मत किस्मत बदलती है ना, तो मेरे भक्तों देर नहीं लगती है किस्मत बदलने में। आज वो लड़का, उसने अपने घर पे भी सबसे कह दिया कि हम एक लड़की उससे प्रेम करते हैं, वो दोनों आंखों से अंधी है, लेकिन उसका जीवन साथी हमने बनने की कसम खाई है। मेरी भैया घर वालों ने भी कह दिया कि तुम्हारी इच्छा है। हुआ, अब तो शादी की तिथि निश्चित आ गई। लड़की के घर में कोई नहीं है, लड़की अपने आप को सजा रही है और आंखों से आंसू बहते जा रहे हैं और कह रही है, आजा आजा सनम मेरे आजा, मुझको जल्दी से दुल्हन बना जा, आजा आजा। मेरी जो दुनिया हो ना, मेरी तो दुनिया तुम हो। लड़की कहती जा रही है, आजा आजा सनम मेरे आजा, आजा आजा सनम मेरे आजा, हमको याद करके दुल्हन बना जा, आजा आजा। हमको तेरे लिए जी रहे हैं। मेरे भैया अगर किसी का दिल तोड़ने से खुशी मिलती है, वो इंसान नहीं होते हैं। हम तो तेरे लिए जी अपने दिल को सनम सी रहे हैं, हम तो तेरे। आंखों से आधी अंधी को अपना बना जा, आज अंधी को
अपना बना जा, अपना मासूम चेहरा दिखा जा, आजा आजा। आजा आजा सनम मेरे आजा, मुझको या करके दुल्हन बना जा। मेरे भैया, और वो लड़की क्या कह रही है? मेरी तकदीर को लिखने वाले, मेरी तकदीर को लिखने वाले, अब तो सब कुछ है तेरे हवाले। मेरी तकदीर को मेरी तकदीर, मेरी तकदीर को लिखने वाले, अब तो सब कुछ है तेरे हवाले। मेरी तकदीर मांग में आके, मांग को आके मेरी सजा जा। अब जो कुछ भी है तुम्हारा है, मैं भी तुम्हारी हूँ, मेरा दिल भी तुम्हारा है। मेरी मांग आ करके मेरी सजा जा, मुझको या करके दुल्हन बना जा। लिखी को कोई न सहारो, लली को कोई न सहारो, सपने देखती है वो दिन रात, लली को कोई न सहारो। लली को कोई न सहारो, सपने देखती है वो दिन रात। जय हो। हमारी कवया पे बारात, दादा आज वो बिटिया मन में सोच रही है, हमारी कवया पे बारात निभाए के ले जावे वो साथ।
लड़का जब बारात लेकर के आया है, उस लड़की को दुल्हन बना के जब लेके चला है, तो भक्तों जो गांव की कुछ औरत थी वो उस लड़की के पास में आई है, उनसे लिपट करके वो लड़की रोई है। क्या कहने लगी, मैया मुझे छोड़ के चलेगी, मेरे पिताजी मुझे छोड़ के चले गए, अब मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। आज फिर भी वो लड़की बड़ी बुरी तरह से रोई, अपनी माँ को याद करके अपने बाबुल से कह रही, पिताजी मैं तो जा रही हूं, आप मुझे छोड़ करके चले गए, मैं जा रही यहां से आंखों में आंसू भर के, एक आंसू मेरी बाकी बाबुल जी याद करके। तरह से लड़की जब विदा हो रही थी, भक्तों हुआ क्या, अरे हुई गो एक ओ तमाशा। देखिए भक्तों प्रभु की लीला, अरे हुई गो एक नयो तमाशा, तो लो एक अधिकारी पहुंच गयो वहां बासा। भक्तों उसी जगह एक अधिकारी पहुंच गए, 2-3 अधिकारी पुलिस वाले कुछ लोग, बताया है कि ये आंखों से अंधी लड़की है, कि इसके हिस्से में 40 बीघा जमीन है पुरानी, इस लड़की के नाम है, जो इस 40 बीघा जमीन की यही मालिकिन है। भक्तों किस्मत बदल गई है बिटिया की, मर्दो ध्यान रे बिसर नहीं जाए, अरे 40 बीघा जमीन मिली है, गई लली रे लगा खाए। लेके कागज बाप बिटिया ने पति के हाथों दिएगा, धन और दौलत मुझे नहीं चाहिए, जा पे है मेरे पति कोई अधिकार है।
इस तरह से मेरे भैया उस लड़की को 40 बीघा जमीन जो अपने पिताजी के नाम थी उस लड़की के नाम हुई। उस लड़की ने सारे उस कागजों को लेकर के उस अपने पति के हाथों में दे दिया। आज वो लड़की हंसते हुए अपने ससुराल के लिए चली गई, बड़े आराम से रहने लगी। वो लड़का उस लड़की से बहुत प्रेम करता है। इस तरह से मेरे भक्तों उस लड़का ने इस प्यार को पूरा किया, इसीलिए तू कहा है कि किस्मत बदल गई भैया आज समझ में आई किस्मती। इसी के बीच में हमारे अनिल यादव जी ढोलक बजा रहे हैं। अनिल यादव जी है रे ढोलक पे, भैया सुनियो ध्यान लगाए। धर्मवीर बैठो चिमटा पे, लौआ लहर रे लहर लहराए। स्टूडियो धूम मचाए, टीके म्यूजिक में गा करके आका सचेतन रहे समझाए। दादा उसी समय जब पैसे उस लड़का के हाथ में आए, उस लड़के ने कुछ जमीन बेच करके उस लड़की का इलाज कराया, ऑपरेशन कराया। भक्तों उस लड़की को भी दिखाई देने लगा। हाल रे बेल मर जाए, अरे भैया बाली सो मर जाइयो जोने हरी वो गोकुल को